ओम शांति। आत्मा का रहस्य हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज 27वां विषय है, दुनिया कहती है सहन करो, पर परमात्मा कहते हैं सामना करो। किसको सहन करना है, किसको सामना करना है, ये निर्णय आज हमें करना है कि कहां सहन करना है और कहां सामना करना है, क्योंकि यहां गलतफहमी बैठ जाती है। ये प्रश्न सहन शक्ति बनाम सहनशीलता। एक है सहन शक्ति और दूसरा है सहनशीलता। मुरली बेस्ड गहरा राज। दुनिया कैसे देखती है और परमात्मा कैसे देखते हैं। दुनिया का देखने का नजरिया अपना है और परमात्मा के देखने का नजरिया अपना है। आज की दुनिया हमें दो बातें सिखाती है। दुनिया हमें कहती है सहन करो या इग्नोर करो, या तो उसको सहन कर लो, सहन नहीं कर सकते तो उसको इग्नोर कर दो। तो बाबा कहते, अच्छा लोग कहते हैं जिंदगी में बस सब झेलते रहो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। बाबा कहते नंबर 1, किसी को इग्नोर नहीं करना। किसी को क्यों नहीं करना इग्नोर? भाई हमने किसी को, दुनिया वाले तो कहते हैं इग्नोर ना करो, इग्नोर करो, और बाबा कहता है इग्नोर ना करो। क्यों ना करे इग्नोर? यदि आप किसी को इग्नोर करेंगे तो परिस्थितियां बिगड़ती जाएंगी। वो आपको भी इग्नोर करेगा। जो दुख आप उसको देंगे वो दुख आपको लेना पड़ेगा। आपको कोई इग्नोर करे, आपको पसंद आएगा? नहीं भाई जी। तो जो आपको पसंद नहीं वो आप किसी और को मत दो। जो हमें पसंद नहीं वो हमने किसी को नहीं देना। जिंदगी में सब झेलते रहो। बाबा कहते नहीं, झेलना नहीं है, उसका सामना करना है। टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, नहीं। बाबा कहते टाइम को टीचर नहीं बनाओ। लेकिन परमात्मा शिव बाबा हमें मुरली में एक बिल्कुल अलग दृष्टि सिखाते हैं। मुसीबतों को सहन करो, सहन मत करो, उनका सामना करो। जो भी मुसीबतें आई हैं उनका आपने सामना करना है, उनको सहन नहीं करना। तभी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। सामना कैसे करते हैं, कौन बताएगा? सामना करने की विधि क्या है? क्या नियम है सामना करने का? कैसे करते हैं सामना? बाबा की श्रीमत पर चलकर उसको पार करना है। क्या क्या करें उसको, वो बताओ ना। आत्मिक स्वरूप और ड्रामा का ज्ञान। अप्लाई करो, अप्लाई करके दिखाओ। कोई दुख आया है, हमारा दिया हुआ हमारे पास लौट के आया। हाँ, दुख को अप्लाई करो। ये दुख मेरे पास क्यों आया?
मैंने दिया था, मैंने तो दिया था, मेरे पास आया, कोई बात नहीं, मैं ही तो रिस्पॉन्सिबल हूं ना, फिर मैं दुखी क्यों? मेरा दिया मुझे मिल रहा है, बराबर हो रहा है ना, फिर मैं दुखी क्यों? ये तो सहन करना हो गया ना। नहीं, ये तो ये हमने अपने सामना आप को करना मना है, लिया। ये सामना करना है, सहन करना नहीं। क्योंकि जब मुझे पता लग जाता है कि मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबल हूं, हम रोते नहीं फिर। नहीं ठीक है, हम रोए नहीं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम उसको मतलब एक्शन तो लेंगे ना। ठीक है, हमने मान लिया हमारी वजह से हुआ था, लेकिन एक्शन तो हमें लेना ही होगा ना, लीगल एक्शन। किसके किसके खिलाफ लोगे? गलती आप करो, एक्शन जैसे, किसके खिलाफ लोगे? लेकिन जो हुआ है उसके खिलाफ तो लेंगे ना। आपको ये नहीं मालूम कि ये मैंने उसे दिया था या नहीं दिया था। पहली बात, आपके ऊपर कोई भी दुख आया है, किसी ने कितना भी बड़ा गलत आपके साथ किया है, ठीक है नहीं, तो आपने पहली बात तो ये अपने आप को तय करनी है कि ये मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे, आपने उसका सामना कर लिया। अब उसके बाद आप क्योंकि शांत है, परंतु बाबा ने कहा अब आप शांत हैं, और यदि आपको लगता है कि मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए तो आप शांत होकर के एक्शन लो। बाबा उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, परंतु पहली बात है कि अपने शांत होकर के एक्शन लो। आपने यदि दुखी होकर के एक्शन लिया तो आप जरूर कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। आप यदि दुखी होंगे तो कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले लेंगे जिसके द्वारा आप उसको दुख पहुंचाएंगे, और आपने दुख पहुंचाया तो पिछला बराबर हो गया और अगला बन गया। आपने उसका सामना नहीं किया। वही बोल रही हूँ कि हमें खुद को तो प्रोटेक्ट करना ही है ना। तो प्रोटेक्ट कैसे होगा? प्रोटेक्ट सिर्फ इसी बात से होगा कि मेरा दिया हुआ मुझे मिला है। अब आपको दुखी होने की क्या जरूरत है? अब आपका मन शांत हो गया। अब आप, हो सकता है कि आपको कोर्ट में जाने से, पुलिस में जाने से, पंचायत में जाने से आपको वहां न्याय मिल जाएगा। यदि वहां से न्याय मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी न्याय हुआ ना। मान लो आपने कोर्ट में भी गए, पुलिस में भी गए, पंचायत में भी गए, परंतु आपकी बात नहीं मानी गई, तो क्या वो न्याय हुआ या अन्याय हुआ? बोलो। न्याय हुआ। नहीं मिला तो भी न्याय हुआ, और मिल गया तो भी न्याय हुआ। हमारे पास तो दोनों तरफ न्याय है ना। हम ऐसे बाबा के पास पढ़ते हैं, ऐसे टीचर के पास पढ़ते हैं जहां किसी को न्याय मिल ही नहीं सकता, तो दुख होगा फिर बताओ। हर पल हमें दुख नहीं होना। हम दुखी हुए तो सहन करना होगा ना। हम दुखी नहीं हुए तो सहन नहीं किया, हमने सामना किया। समझ में आई है बात? क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है, ऐसा पति मिल गया है, ऐसी पत्नी मिल गई है, बच्चे ऐसे खराब मिल गए हैं, मेरा जिंदगी खराब कर दी है। यह है सहन करना, सामना करना। ठीक है, रोटी नहीं मिल रही तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। एक रोटी मिल गई है ना, ठीक है। जैसी दे गए हैं ठीक है, बासी दे गए हैं तो ठीक है। मैंने इनको बासी खिलाई थी, वो मुझे ताजी क्यों खिलाएंगे? यह है सामना करना। मेरी खुशी गायब नहीं हो, सूखी रोटी खाने के बाद भी मेरी खुशी गायब नहीं हो। मेरी खुशी गायब हो रही है तो मैंने क्या किया है? सहन। मैं दुखी हुआ,
उसने दुख दिया और मैं दुखी हुआ, ये सहन करना। बात समझ में आ गई या डाउट है कोई? स्पष्ट हुआ या नहीं? हो गया भाई जी। हाँ भाई जी। ये असली सहन शक्ति है। अभी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। मुसीबतों को सहन मत करो, उनका सामना करो, तभी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। यहां हो गया एक खत्म। उसके बाद है, यही असली सहन शक्ति है। कौन सी असली सहन शक्ति है? मुरली 12 मार्च 2024 को बाबा ने कहा, बच्चे सहन शक्ति विकसित करो, पर दुख संकट को सहन नहीं करना है, समझ से सामना करना है। मतलब दुख को, संकट को हमने सहन नहीं करना, उसका सामना करना है। सहन शक्ति अभ्यास है, सहनशीलता गुण है। सहन शक्ति है अभ्यास और सहनशीलता है गुण। अभ्यास से गुण बनता है। जब हम सहन शक्ति को बार बार उपयोग में लाते हैं तो वो हमारा गुण बन जाता है। सारे कहते हैं ये सहनशील है। भाई, जिसके पास सहन शक्ति जितना ज्यादा है वो उतना सहनशील है। सहनशीलता एक गुण है और सहन शक्ति अभ्यास है। आज मैंने इतना सहन किया, आज मैंने इतना सहन किया, आज मैंने इतना सहन किया। अभ्यास से गुण बनता है। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1995। सहन शक्ति आत्मा की शक्ति है, सहनशीलता उसका स्वभाव बन जाता है। सहन शक्ति क्या है? आत्मा की पावर क्या है? सहन शक्ति क्या है? आत्मा की पावर। सहन शक्ति का अर्थ है परिस्थितियों को समझकर उनका सामना करना। ये केवल चुप रहकर कुछ झेलना नहीं, ये आत्मा की शक्ति का निर्माण है कि मेरे पास इतनी सहन शक्ति आ गई है कि कुछ भी आया मैंने उसका सामना कर लिया, तो ये मेरी है सहन शक्ति। अंतर समझ में आ रहा है? जितना मैं सामना करने में सक्षम हो गया, मैं इतना वजन उठा सकता हूं, तो वह है मेरी सहन शक्ति। समझ में आ रहा है? किया हमने सामना और उसके द्वारा जितने भी दुख आए, दर्द आए, मैंने उसको क्या किया? वो मेरी सहन शक्ति है, सहन करने की शक्ति। बात क्लियर हुई है? सामना करने, हाँ जी, मतलब सामना करने का शक्ति सच्ची सहन शक्ति है। हाँ, क्योंकि जितना आपने सामना कर लिया, आपको 10 किलो वजन उठाने तक मैं बड़ा आराम से रहता हूं, परंतु 15 किलो वजन पर मैं परेशान हो जाता हूं। तो मेरे 15 किलो वजन उठाने की शक्ति नहीं है ना, मेरे 15 किलो वजन सहन करने की शक्ति नहीं है ना। मतलब जितना हम सामना करने में सक्षम होते हैं वो हमारी सहन शक्ति होती है। जैसे एक बच्चा गिरकर खुद उठ जाता है, उसे कोई उठाने वाला नहीं, वो पहले देखता है, बच्चा गिर जाता है ना, देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा। यदि उसे कोई नहीं देख रहा तो वो खड़ा होता है, और यदि कोई देख रहा हो तो क्या करता है? और ही लेट जाता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि कोई आए और मुझे उठाए। इसलिए वे सीखता है सहन करना और आगे बढ़ना। जब अकेला होता है तो वो सीखता है, क्योंकि मैं अपने कारण ही गिरा हूं, मेरी ही गलती है, मैंने अपना पैर ठीक नहीं रखा, मैंने ठीक से पकड़ा नहीं, मैं ठीक से नहीं चल रहा था, तभी गिरा। और उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ती जाती, और नहीं तो हर बात पे रोने वाला, हर बात पे रोने वाला।
रोया तो वो सहन शक्ति नहीं है। और आगे बढ़ना, बाबा कहते हैं हर परिस्थिति हमारे कर्मों का परिणाम है। जब ये समझ आ जाए तो सहन करना दर्द नहीं बनता, शक्ति बन जाता है। सहन करना दर्द नहीं बनता, पॉइंट नोट करने वाला है। क्योंकि सहन करना दर्द बना, हाय हाय किया तो आपके पास दर्द को, उस दुख का सामना नहीं किया आपने अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाया। और यदि आप खुद उठ करके खड़े हो जाए, चले जाए और दुखी ना हो, तब है सहन शक्ति। सामना करने की शक्ति से क्या आती है हमारे पास? सहन शक्ति। नहीं सामना किया तो सहन शक्ति भी नहीं है। सामना करने की शक्ति नहीं है तो सहन शक्ति भी नहीं है। सहन करना, समस्याओं को सहना। सहन करना क्या होता है कि हम समस्याओं को सहन कर रहे हैं, सहना। दुनिया कहती है सहन करो, छोड़ दो, पर बाबा कहते बच्चे दुख सहन करना कमजोरी है, परिस्थिति को समझकर सामना करना शक्ति है। परिस्थिति को समझकर सामना करना शक्ति है। अब यहां पर कई बच्चे गलती करते हैं कि आत्मा का सामना करना शुरू कर देते। हमें आत्मा का सामना नहीं करना, हमने परिस्थितियों का सामना करना है। रोकर सहना सहन शक्ति नहीं। रोते रहना, क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है, अब बुढ़ापा आ गया है, ये मुसीबत है, वो मुसीबत है। समझकर सामना करना ठीक है, सहन शक्ति है। मेरी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। मुख्य सीख हम खुद को सहन करना सीखना है, पर गलतियों और बुराइयों को सहन नहीं करना। गलतियों को और बुराइयों को सहन नहीं करना, उनका क्या करना है? उनका सामना करना। सहनशीलता क्या है? आत्मा की विरचु, गुण है। सहनशीलता आत्मा का गुण है। सहनशीलता वे गुण है जो बार बार सहन शक्ति का प्रयोग करने से आत्मा में विकसित होता है। यह आत्मा का डिवाइन बिहेवियर बन जाता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति हमें दुख दे तो हम उसकी आत्मा को भाई समझते हैं। उसकी बुराई से नफरत, पर आत्मा से स्नेह। उसकी बुराई से नफरत, क्योंकि मुझे दुख दे रहा है, उसकी बुराई से हमने नफरत करनी है, परंतु उस आत्मा से नफरत नहीं करनी। उसके अंदर जो अवगुण है उसको अपने जीवन में नहीं आने देना, परंतु उस आत्मा से हमें प्यार करना है। जिसके लिए हमने एग्जाम्पल शेयर किया था, कॉमन एग्जाम्पल है कि जेल के अंदर, हर जेल के अंदर कॉमनली लिखा होता है, जितनी जेलों में मैं गया हूं, बाकी किसी जेल में ना हो तो मुझे नहीं पता, जितनी जेलों में मैं गया हूं तो उन जेलों में लिखा होता है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जेल में ये लाइन बहुत कॉमन है, तो लिखी होती है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि पाप बुराई है, उससे हमें नफरत करनी है। परंतु जिसने पाप किया है वो आत्मा तो मेरा भाई है। जिस आत्मा ने पाप किया है वो तो मेरा भाई है, मैं उससे नफरत कैसे करूं? भाई को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, भाई से मैं नफरत नहीं कर सकता। बात समझ में आई है? मेरा भाई बीमार, पागल हो गया है, अब वो मुझे मार रहा है, क्या मैं उसे मारूंगा? नहीं मारूंगा। उसे मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा,
चाहे मुझे चोट लग गई या कुछ भी हो गया है, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, उसका इलाज करवाऊंगा, उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो ये है सहन करना। आत्मा को सहन करना है, परंतु परिस्थितियों को सहन नहीं करना। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है। जैसे कोई पागल भाई, वही एग्जांपल यहाँ है, हमें मारे तो हम उसे मारते नहीं बल्कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यह है सहनशीलता का गुण। दूसरे के लिए स्नेह और प्रेम स्थिर रखना है। दूसरों के लिए हमारा स्नेह और प्रेम परमानेंट रहे। वो कुछ भी करे, वो जो मर्जी करे, जितना हमारे साथ गलत करे, परंतु हमारा स्नेह, हमारा प्यार उनके प्रति काम नहीं होना चाहिए। ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए क्या? ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए? हमें हमें किसने फंसा दिया ऐसे स्कूल में? सहन शक्ति एक प्रक्रिया है। सहन शक्ति क्या है? एक प्रक्रिया, एक विधि है, एक सिस्टम है। सहन शक्ति अभ्यास है। अगर आप 20 बार किसी स्थिति को संभाल ले और 21वीं बार आप टूट जाए, इसका मतलब आपके पास सहन शक्ति नहीं, कमी आ गई। तो यह संकेत है कि सहन शक्ति अभी पूरी नहीं है। सहनशीलता सहन शक्ति का परिणाम है। हमारे अंदर जितनी सहन शक्ति होगी, उसका रिजल्ट जो है वो हमारी सहनशीलता है कि इनके पास इतनी सहनशीलता है। दो बातें याद रखें, अंतर सहन शक्ति और सहनशीलता में अंतर को समझना है। आगे टेबल में समझाया जा रहा है कि कैसे क्या सहनशीलता शक्ति है और क्या सहनशीलता है। प्रकृति के रूप में सहन शक्ति और गुण के रूप में सहनशीलता। सहनशीलता क्या है? गुण है। और सहन शक्ति क्या है? शक्ति है। 8 शक्तियां है ना? 8 शक्तियों में सहन शक्ति को 8 शक्तियों में गिना जाएगा और सहनशीलता को गुण में गिना जाएगा। भाई जी, हाँ जी, सहनशीलता और सहन शक्ति का क्या डिफरेंस है भाई जी? वही डिफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है। ये पहला है कि वो शक्ति है, वो गुण है। सहनशीलता जो है वो गुण है और सहन शक्ति जो है वो प्रकृति जो है। दोनों की प्रकृति हमने देखी। अब इन दोनों का स्थान क्या है? सहनशीलता का और सहन शक्ति का। सहन शक्ति आंतरिक है, वो मेरे अंदर है, परंतु सहनशीलता बाहरी है। बाहर वाले कहेंगे ये बहुत सहनशील है। और सहन शक्ति मेरे अंदर की शक्ति है कि मैंने कितना अपने अंदर सहन कर पाया। जितना मैं सहन कर पाया उतनी मेरी सहनशीलता बाहर वाले एक्सेप्ट करेंगे। ये यहां तक तो सहनशील है, इस बात में ये सहन नहीं कर सकता। दुनिया वालों को पता लगता है, बच्चे को पता लगता है कि मेरी मां कितनी सहनशील है। इतने तक तो सहन कर सकते हैं, आगे से ये बाहर वाले देखेंगे आपका गुण बाहर वाले समझेंगे कि इनमें कितनी सहनशीलता है। और वो आपने समझनी है कि मैं कहां तक सहन कर पाए, बाकियों को नहीं पता। वो सहन शक्ति आपके अंदर की चीज है और ये सहनशीलता जो है गुण है, जो बाहर दिखाई देगा, जो दूसरों को दिखाई देगा। अनुभव, सहन शक्ति आत्मा महसूस करे और सहनशीलता दुनिया वाले अनुभव करे। ये कितना सहनशील है वो दुनिया वाले टाइटल देंगे, दुनिया वाले बताएंगे ये बहुत सहनशील। ये कब तक चलता है? प्रक्रिया सहन शक्ति अभ्यास है। आज मैंने इतना सहन किया, अब मैंने इतना सहन किया, अब मैंने इतना सहन किया, अब मैंने इतना सहन किया।
जितना मैं करूंगा उतना मेरा स्वभाव बढ़ता जाएगा। स्वभाव बाहर है, अभिव्यक्ति है। स्वभाव दूसरे कहेंगे कि हाँ इसका स्वभाव कैसा है। तो अभ्यास प्रक्रिया में आता है वो अभ्यास है। हम अपने सहन शक्ति के जितना अभ्यास करेंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, उतना हम सहनशील बनते जाएंगे, उतना हमारा स्वभाव बनता जाएगा। सहन शक्ति एक रास्ता है और सहनशीलता उसका फल है। मेरे ख्याल अंतर समझ में आ गया होगा। जी भाई जी, जी भाई जी। मतलब बड़ा बहुत अच्छी तरह बाबा समझाता हाँ, है। जी। समाप्ति। सहन शक्ति, सहनशीलता बराबर श्रेष्ठ आत्मा। बाबा कहते जितना सहन करोगे उतना ही गुण बनेगा। गुण बन जाएगा तो जीवन स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ बन जाएगा। सहन शक्ति हमें परिस्थितियों से पार कराती है। सहनशीलता हमें अन्यों के हृदय में स्थान दिलाती है। कितने क्या वंडरफुल जो है ना बातें हैं। सहनशीलता हमें अन्यों के दिलों में स्थान दिलाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।